तैयारी स्टार्ट। बांग्लादेश के बाद अब सीरिया में तख्ता पलट की घटना को भारत को गंभीरता से लेना होगा। भले ही सीरिया बांग्लादेश की तरह भारत का पड़ोसी नहीं हो, लेकिन यह तख्ता पलट भारत के लिए राजनीतिक व आर्थिक चिंताओं का सबब बन सकता है। अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के रूस भाग जाने के बाद मोहम्मद अल बशीर को देश का अंतरिम पीएम बना दिया गया। अल बशीर विद्रोही आतंकी समूह हयात तहरीर अल शम के एक प्रमुख अधिकारी और पॉलिटिकल चीफ भी हैं। हालांकि भारत सीरिया के घटनाक्रम पर नजर रखते हुए वहां शांति और स्थिरता की बहाली की बात पहले ही कह चुका है। भारत और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर से चले आ रहे हैं। दोनों देशों का सांस्कृतिक और राजनीतिक मेलजोल भी ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहा है। सीरिया में खाड़ी देशों की तरह भारतीय प्रवासियों की वैसे बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन भारत ने असद शासन के साथ भी हमेशा अपने रिश्ते बनाए रखे। इतना ही नहीं, सीरिया में 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के दौरान भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया की संप्रभुता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। भारत ने दमिश्क में अपना दूतावास जारी रखा, जो दोनों देशों के बीच मजबूत राजनयिक संबंध का प्रतीक है। तख्ता पलट की इस घटना के बाद आशंका यही बनने लगी है कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट, ISIS और अन्य आतंकवादी संगठनों के उभरने का खतरा बढ़ सकता है। दमिश्क में आतंकी संगठन सत्ता पर काबिज होते हैं तो भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को देखते हुए सीरिया के साथ भी वैसा ही बर्ताव करना होगा जैसा आतंकवाद को पोषित करने वाले दूसरे देशों के साथ। हमें यह भी देखना होगा कि भारत और सीरिया के बीच पावर प्लांट, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टील प्लांट आधुनिकीकरण और तेल क्षेत्र में आर्थिक साझेदारी भर है। भारत ने सीरिया को दवाइयां, कपड़े और मशीनरी जैसे उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, जबकि सीरिया से भारत रॉक फॉस्फेट और कपास आयात करता है। यह साझेदारी दोनों देशों के आर्थिक हितों के लिए बनी रहना भी महत्वपूर्ण है। सीरिया में राजनीतिक अस्थिरता के मौजूदा दौर में भारत को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। उसे न केवल अपने पारंपरिक साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखना होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत रखते हुए नई सामरिक चुनौतियों पर भी नजर रखनी होगी। पैरा, बांग्लादेश फिर राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। देश अस्थिरता और अवामी लीग के सदस्यों और हिंदुओं के खिलाफ व्यवस्थित हिंसक प्रतिशोध में उलझा है। बांग्लादेश के अनिश्चित राजनीतिक भविष्य के क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए रणनीतिक निहितार्थ है। छात्र आंदोलन की आड़ में शेख हसीना की सत्ता से बेदखली अमेरिका व पाकिस्तान की सुनियोजित योजना का हिस्सा थी। बांग्लादेश की सेना अमेरिकी योजना के अनुरूप चली। चीन भी पाकिस्तान के जरिए इस योजना से अवगत था। अब बांग्लादेश की पाकिस्तान से ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही हैं। इससे भारत के साथ तनाव अधिक होना स्वाभाविक है। बीते हफ्ते बांग्लादेश में
इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया। यूनुस अमेरिका के बहुत करीब हैं और शेख हसीना के प्रति उनका व्यक्तिगत द्वेष है। उनके ग्रामीण बैंक से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में उन्हें फंसाने से यह द्वेष शत्रुता के स्तर तक चला गया था। हसीना ने सार्वजनिक रूप से यूनुस को सूदखोर तक कहा, जो इस्लाम में वर्जित है। अंतरिम सरकार ने यूनुस पर लगे सभी मामले खारिज कर दिए हैं। हसीना के जाने के बाद जो शुरुआती उत्साह दिखा, वह बांग्लादेश को स्थिर व समृद्ध लोकतंत्र में बदलने का कोई जादू नहीं कर पाया। अंतरिम सरकार की संवैधानिक वैधता पर बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। अंतरिम सरकार भारत के बजाय अमेरिका, चीन व पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस सरकार की हौसला अफजाई करने ढाका के दौरे कर चुके हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का 100 दिनों का कार्यकाल अस्थिरता, अराजकता से भरा रहा है। सरकार में शामिल विभिन्न तबके के लोगों के अलग अलग एजेंडों के कारण नीतियों में सामंजस्य की कमी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तत्काल चुनाव की मांग कर रही है। छात्र नेता सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रयास निश्चित रूप से भविष्य के किसी भी चुनाव और लोकतांत्रिक मानदंडों की विश्वसनीयता को कमजोर करेगा। प्रतिशोध की भावना हावी है। अवामी लीग सदस्यों, अल्पसंख्यक हिंदू और आदिवासी समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। सेना और पुलिस की संयुक्त ताकत भी इन्हें पूरी तरह रोकने में असमर्थ है। नतीजतन हिंदुओं और आदिवासियों का भारत में जबरन पलायन हो रहा है। अवामी लीग नेता और कार्यकर्ता भी भारत भाग आए हैं। मुजीबुर रहमान और रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा को तोड़ा गया। इस्लामवादियों और अन्य कैदियों को माफी के तहत रिहा कर दिया गया है। रिहा किए गए चरमपंथी भारत विरोधी जहर उगल रहे हैं और भारत के विभाजन का आह्वान कर रहे हैं। स्टॉप।